कैसे हैं दोस्तों। आज मैं आपको ले जा रहा हूं कश्मीर के उस हसीन इलाके में जिसे नीलम वैली के नाम से पहचाना जाता है, जहां सुना है अभी अभी बर्फ़ पड़ी है, जहां हर मोड़ पे खूबसूरती भी है और रिस्क भी। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सस्पेंस भरा गांव तीतवाल, जहां सिर्फ एक दरिया बीच में होता है और उसके दूसरी तरफ इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर बिल्कुल साफ नज़र आता है। इसके अलावा भी हम नीलम वैली के बहुत से खूबसूरत विलेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। ये मेरा पहला कश्मीर टूर था और इसी सफ़र में वो हुआ जिसका मुझे सबसे ज़्यादा डर था। यहाँ पे बहुत बैड सीन चल रहा है। ये रिमोट मेरे पास है और ड्रोन पता नहीं यार डिस्कनेक्ट हुआ है या क्या चक्कर है। कुछ मैं हालांकि बिल्कुल सही फ्लाई कर रहा था। लेकिन दोस्तों, कश्मीर का ये सफ़र सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक यादगार कहानी बन गया। और ये पूरी विंटर जर्नी हम सिर्फ 3 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए अपने व्लॉग का सफ़र शुरू करते हैं। तो आइए गूगल मैप के थ्रू समझते हैं हम किन किन रास्तों से होते हुए नीलम वैली कश्मीर पहुंचेंगे। सफ़र शुरू होता है ठोकर न्याज़बेग लाहौर से M2, M1 और M15 मोटरवे से होते हुए मानसरा, फिर मुजफ्फराबाद, दानी वाटरफॉल, तीतवाल, केरन और आखिर में शारदा, केल और अड़ंगकेल। तो कुछ इस तरह इन रास्तों से होते हुए हमारी ये आज की जर्नी कंप्लीट होने वाली है। तो आइए फिर इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। हम रात 10 बजे लाहौर ठोकर न्याज़बेग से रॉयल एडवेंचर क्लब के साथ निकले। ये हमारा 3 दिन का विंटर टूर था नीलम वैली कश्मीर का। हमारी इस ट्रिप का पहला दिन शुरू हो चुका है और हम मानसरा मोटरवे पर खूबसूरत व्यूज़ को एंजॉय करते हुए मुजफ्फराबाद पहुंचने ही वाले हैं। आइए मिलकर इन खूबसूरत व्यूज़ से लुत्फ़ अंदोज़ हो के मुजफ्फराबाद पहुंचते हैं। जिस कंपनी के साथ मैं इस ट्रिप पर जा रहा हूं, उनसे डील है कि ब्रेकफास्ट और डिनर हमारी ट्रिप डील में इंक्लूड है। लिहाजा इस ब्रेकफास्ट और जो हमारा डिनर होगा, होटलिंग होगी, उनका हमारी ट्रिप कंपनी ही पे करेगी। कश्मीर ट्रिप का जो सबसे पहला टूरिस्ट अट्रैक्शन आता है, हम अब उसी हसीन पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, दानी वाटरफॉल। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बल्कि कश्मीर का दिल से दिया गया पहला वेलकम होता है। यहाँ की ठंडी हवा और पानी की गूंज दोनों मिलकर कह रहे होते हैं, वेलकम टू कश्मीर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, दूर दूर पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ़ नज़र आ रही थी, लेकिन तीतवाल तक और फिर केरन की नाइट स्टे तक बर्फ़ का कोई नामो निशान नहीं था। बस दूर से चमकती हुई सफ़ेद चोटियाँ जो हमें उम्मीद दे रही थी कि कल जब हम शारदा की तरफ जाएंगे तो वहाँ हमें असली बर्फ़ मिलेगी। और इसी सोच ने ही सफ़र का मज़ा और बढ़ा दिया। और दोस्तों, आखिर हम पहुंच गए हैं नीलम वैली के तीतवाल एरिया में, जिसे चल्हाना क्रॉसिंग पॉइंट भी कहा जाता है। ये जगह असल में LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल है। जो रिवर आप यहाँ बहते हुए देख रहे हैं, यही नीलम रिवर है और इसके दूसरी तरफ इसको किशन गंगा के नाम से पुकारा जाता है। तीतवाल डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की एक तहसील है और नीचे जो पुल आपको नजर आ रहा है, ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में बनाया गया था ताकि दोनों तरफ के लोग अपने रिश्तेदारों से मिल सकें। ये जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि इतिहासी अहमियत भी रखती है।
फाइनली दोस्तों हम केरन पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने डिनर किया है और फिर यहाँ के शाम के हसीन मंजर एंजॉय किए। और जो बात केरन को वाकई ही खास बनाती है वो ये कि हमारा नाइट स्टे जिस होटल में है वो बिल्कुल LOC के ऊपर साथ ही है, यानी इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे बिल्कुल सामने साफ नजर आता है। चने, अंडा और पराठा। तो फिर जल्दी से सोचते हैं नाश्ता जी। चने डाल गाइस, नाश्ता कर लिया। अभी हम यहाँ से निकलने लगे हैं केल की तरफ और उसके बाद हाइक करके अड़ंगकेल जाएंगे। अगला दिन शुरू हो चुका है। सुबह हमने नाश्ता किया और अब से हमारा पूरा सफर 4x4 जीप पर ही होगा। रोड के दोनों साइड पर हल्की हल्की बर्फ पड़ी हुई है और हम जीप में एंजॉय करते हुए शारदा विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां हमारा आज का पहला स्टे होगा। फाइनली हम शारदा पहुंच गए हैं और आते ही सबसे पहले हमने ड्रोन उड़ाया। इनसे मिलिए, सेंटर में मैं हूं, मेरे साथ ब्लू शर्ट वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड नवीद और महरून कलर में हमारा टूर गाइड। यहाँ से नीलम रिवर के स्टनिंग ड्रोन शॉट और शारदा विलेज की खूबसूरती और ज्यादा निकल कर आती है। शारदा एक हिस्टोरिकल जगह भी है जहाँ एक कदीम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी और मंदिर के खंडरात मौजूद हैं। अशोका के दौर की ये जगह सदियों तक इल्म का मरकज रही, अब सिर्फ उसकी खूबसूरत यादें बाकी हैं। यहाँ पे बहुत बैड सीन चल रहा है। ये रिमोट मेरे पास है और ड्रोन पता नहीं यार डिस्कनेक्ट हुआ है या क्या चक्कर है कुछ। मैं हालांकि बिल्कुल सही फ्लाई कर रहा था, कोई समझ से बाहर डिस्कनेक्टेड हुआ, उसके बाद कोई पता नहीं किधर गया है। थोड़ा सा माइंड पर जोर डालने के बाद आइडिया हो गया था कि हमारा ड्रोन किस जगह पे क्रैश हुआ है। तो ड्रोन ढूंढने के लिए पुल के उस पार हम जा रहे हैं शारदा विलेज में, और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा ड्रोन हमें मिल गया। तो देखिए आप भी कि कैसे मिला हमारा ड्रोन। ये पता नहीं हवा की वजह से इस साइड पे आ गया या कोई मिस्टेक हुई है मुझसे। तो ये आप देखें कि बेचारा नीचे गिरा पड़ा है और ये पड़ा हुआ है। इसको इधर लगा देते हैं और इसकी बैटरी पता नहीं अभी कहीं निकल गई है, मेरे ख्याल से इसकी बैटरी नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कि ये डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा हालांकि नहीं होना चाहिए था। तो इसकी बैटरी निकल गई है, खाली पड़ा हुआ था। बैटरी पड़ी है अंदर कहीं, मिल गई है, मिल गई। वाह जी वाह, आप तो कमाल हो यार। ये यार छोटे ने बहुत हेल्प की है, बैटरी भी मिल गई, ड्रोन भी मिल गया। अभी चलते हैं। बाकी ये बहुत खूबसूरत है यार गांव शारदा विलेज तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है और हमारा ड्रोन भी मिल गया। हमारी किस्मत अच्छी थी। और अभी हम लोकल 4x4 जीप पे आगे का सफ़र तय करेंगे जो हमें केल तक पहुंचाएगी। तो चलिए फिर आगे के सफ़र का आगाज़ करते हैं। फाइनली हम केल पहुंच गए हैं और यहाँ तो सब कुछ बर्फ़ से ढका हुआ है, हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी, एकदम मैजिकल सीन। जी तो व्यूवर्स, ये ट्रैक है सारा ऊपर जाने के लिए और मैं केल पहुंच चुका हूँ। बहुत ही प्यारा जो गांव है ये वाला।
केल से अड़ंग केल तक का पैदल ट्रैक शुरू कर दिया है और अब मैं उस डोली यानी चेयर लिफ्ट तक ऊपर पहाड़ पर चढ़ रहा हूँ। यहाँ का सुकून यकीन करें कहीं और नहीं मिलता, बस बर्फ़, खामोशी और नेचर का असली मज़ा। ओए होए होए। और ये आप देखें यार, ऊपर से कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है पूरे गांव का। कमाल है यार, वैसे ना क्या खुदा की कुदरत है। मैं वो नीचे से आया हूँ इस साइड से, ये ऊपर से ये जो वायर जा रही है ये वाली, ये चेयर लिफ्ट लेके जाएगी वो सीधा वो सामने, ठीक है। और ये पहाड़, ओह बहुत कमाल यार। डर लग रहा है कि सर्दी लग रही है? अभी तो कुछ नहीं हो रहा हमारे। अभी पैदल हाइकिंग स्टार्ट हो गई है, तकरीबन 1 घंटे की हाइकिंग हो गई है। इस कचरादान से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तकरीबन 3-3 फुट जो है ना बर्फ़ पड़ चुकी है। ये भी पैदल हाइकिंग करते हैं अड़ंग केल के लिए, रास्ते में ही मैंने कहा आपको भी दिखाते हैं। हम डोली से पहाड़ की दूसरी साइड उतर चुके हैं और थोड़ा सा ट्रैक करते हुए हम पहुंच गए हैं अड़ंग केल। यहाँ का मंजर ऐसा कि लफ्ज़ों से बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, 3 फुट बर्फ़ का सफ़ेद समुंदर, ठंडी हवा जो सीधा रूह तक उतर रही है, और सामने अड़ंग केल का वो व्यू जो हम तस्वीरों में देखते हैं, जिनको देख के लगता है जैसे दुनिया यहाँ ही रुक गई हो। ना गाड़ियों का शोर, ना शहर की भीड़, सिर्फ बर्फ़ की खामोशी और नेचर का वो सुकून जो बस अड़ंग केल ही दे सकता है। अड़ंग केल की कुछ देर की खामोशियों और बर्फ़ की खूबसूरती को महसूस करने के बाद हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। आज की रात फिर हम केरन के उसी होटल में गुजारेंगे और कल उसी रास्ते से लाहौर की तरफ निकल जाएंगे। वापसी का सफ़र वही होता है, बस मंजर बदल जाते हैं, दिल में कुछ नई यादें और कैमरे में कुछ नई कहानियाँ रह जाती हैं। इस कश्मीर विंटर टूर व्लॉग को यहीं क्लोज़ करता हूँ। उम्मीद है आपको ये सफ़र मेरे साथ उतना ही पसंद आया होगा जितना मैंने महसूस किया, और ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।